दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी कैसा ये इश्क है। ये दो शब्द एक गाली की तरह लगे और बाकी के दोनों लोग इसे सुनकर सन्न खड़े रह गए। जिगर सेठी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे। वो कुछ पूछना चाहता था पर बिना एक भी शब्द बोले उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से देखता ही रह गया और संजय अर्पिता को कॉलर से पकड़कर बड़ी लिमोजिन कार की तरफ ले गया। उसने कार का दरवाजा खोला और उसे बैठने के लिए कहा। ये संजय मित्तल की पर्सनल कार थी। पूरे दिल्ली शहर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट की नकल कर ले। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, ऐसे लग रहा था कि दो लोगों की दुनिया ही अलग हो रही हो। जिगर सेठ ही कार को चुपचाप जाते देखता रह गया और वो धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गई। वहीं कार के अंदर, मिस्टर संजय, आपने अभी वो सब क्यों कहा जिससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है? अर्पिता ने अपना सिर घुमाते हुए पीछे बैठे संजय से कहा। उसने गुस्से के मारे अपना मुंह फुलाया हुआ था और दोनों हाथ से सीट बेल्ट पकड़े हुई थी। वो जो भी हुआ उससे बहुत हिली हुई थी और उसके ध्यान में जिगर सेठी का हैरान हुआ चेहरा ही आ रहा था। हो सकता था कि अगले दिन ऑफिस में चारों ओर अफवाहें उड़ने लगे। अफवाहें जैसे कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने एक छोटी सी सुपरवाइजर को अपनी रखेल बनाया हुआ है। सुपरवाइजर तो प्रेसिडेंट की स्वीट हार्ट है। अर्पिता ने अपनी पोस्ट पिछले दरवाजे से पाई है और ऐसे ही डराने वाली बहुत सारी अफवाहें। इसमें गलतफहमी की क्या बात है? संजय ने सीट पर आराम से बैठे हुए कहा। अपने सिर के नीचे हाथ लगाते हुए उसने अर्पिता को देखा, जो कि दरवाजे से सटकर बैठी हुई थी। वो उससे इतनी दूर क्यों बैठी थी? क्या वो डरती थी कि वो उसको खा जाएगा? वो जिगर के साथ तो हंसती खेलती थी, पर संजय को देखते ही उसे सिर्फ मुंह फुलाना ही आता था। संजय की आंखों में अपने लिए गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर वो भड़क गई और बोली, मैंने क्या किया है? फिर अपना सिर ऊपर उठाकर गर्व से बोली, कुछ भी हो, मैं गोरी चिट्टी हूँ, लंबी हूँ, सुंदर भी हूँ। क्या मैंने आपको कोई दुख पहुँचाया है या कुछ गलत किया है? संजय ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों के एक्सप्रेशन बदल गए। गुस्से से लाल उसका छोटा सा चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। उसका कोमल और सुंदर बदन एक नखरीले अंदाज में उसके सामने बैठा था, जो अपना ही जादू चला रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके इस अंदाज का आदमियों पर क्या असर हो सकता था। अपने ऊपर इसका असर होते देख संजय ने अपना गला साफ करते हुए अपनी दोनों भौहें चढ़ाई। उसकी तरफ देखते हुए उसने अपने पतले होंठ खोले और कहा, नाक में दम करने वाली। अर्पिता ये देखकर और हैरान हो गई। कार चुपचाप सड़क पर चलती जा रही थी और सीट पर बैठे हुए ड्राइवर को भी समझ आ रहा था कि अंदर का माहौल ठीक नहीं था और इसीलिए वो भी पूरे रास्ते मुंह बंद कर ड्राइव करता रहा। वहीं मित्तल हाउस पहुंचकर जैसे ही कार रुकी, अर्पिता ने जोर से कार का दरवाजा खोला और गुस्से में बाहर आ गई। वहाँ नौकर उन दोनों का इंतजार करते हुए मेन गेट पर ही खड़ा था। अर्पिता ने उससे पूछा, अनन्या कहाँ है? वो जल्दी से उस प्यारी लड़की को देखना चाहती थी, नहीं तो उसे डर था कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और संजय को कार की सीट में ही दबा देगी। लिटिल मिस दादी माँ के साथ उनके आंगन में खेल रही है और अभी तक घर वापस नहीं आई। ऐसा कहकर यूनिफॉर्म पहने हुए नौकर फिर से एंट्रेंस पर खड़ा हो गया। दादी माँ बूढ़ी हो रही थी और उनकी पड़पोती ही उनके लिए सबसे प्यारी थी। वो कभी कभी अनन्या को अपने पास बुला लेती थी। इसी वजह से अनन्या संजय के साथ ऑफिस नहीं गई थी। अर्पिता जब नौकर से बात कर रही थी, तब तक संजय कार से उतर चुका था। अंदर जाते हुए उसने एक बार फिर अर्पिता को आंखों से घूरा। वो बेपरवाह होते हुए वहाँ से सीधा लिविंग रूम में गया और सोफे पर बैठ गया। अर्पिता को लिविंग रूम में आता हुआ देख उसने अपने लंबे पैर कॉफी टेबल पर फैला दिए और आलस में अपना मुंह खोलते हुए बोला, क्योंकि अभी अनन्या घर में नहीं है तो तुम मेरा ध्यान रख सकती हो। अर्पिता चलते चलते रुक गई। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है और हैरानी से संजय की तरफ देखने लगी। उसने ऊपर से नीचे तक इस तरह देखा जैसे कोई अपाहिज इंसान को अपनापन दिखाते हुए देखता है। उसने उसके साथ अब तक बहुत अच्छे से बर्ताव किया था, क्योंकि अब तक उसने उसे पीटा नहीं था और अगर उसे एक दिन भी उसकी देखभाल करनी पड़ती तो वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी। सपने देखो। अर्पिता अपने कपड़े झाड़ते हुए कमरे की तरफ जाने के साथ साथ उसे गुस्से से देख रही थी। जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, धीमे से एक भारी आवाज पीछे से आई, इसके लिए तुम्हें बोनस मिलेगा।
जंग के मैदान में अगर जीतना है तो ये जरूरी है कि दुश्मन के गोली जैसे मीठे शब्दों को अनसुना कर दिया जाए। ऐसे समय में उसे अपने दांत पीसते हुए और अपनी खुददारी दिखाते हुए जवाब देना चाहिए था कि उसे बोनस की कोई परवाह नहीं है। लेकिन अर्पिता सिर्फ एक सेकंड ही हिचकिचाई। उसका छोटा सा चेहरा जो अभी नफरत से भरा हुआ था, अगले ही पल मुस्कुराहट से भर गया। आपकी देखभाल करना मेरा सौभाग्य होगा मिस्टर संजय। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उसके लिए बोनस मिलता है या नहीं। हाँ, अगर आप इतना जोर देंगे तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। अर्पिता ने लंबा कदम लिया और उसके सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर बोली, कितना बोनस मिलेगा? संजय ने अर्पिता को इतनी तेजी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलता हुआ देखा जैसे कि कोई किताब के पन्ने पलट रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि उसकी नजर अब ये याद करते हुए सहज हो गई कि वो ये सब सिर्फ प्रिया को उसके गिरवी रखे घर को छुड़ाने में मदद करने के लिए कर रही थी। उसने धीरे से कहा, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि कितना बोनस मिलेगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे कंधे कुछ थके हुए मालूम हो रहे हैं और मेरे सर में भी थोड़ा दर्द है। अर्पिता एक नर्स थी और अपने पेशेंट्स का ध्यान रखने के अलावा वो थोड़ी बहुत मसाज करना भी जानती थी। उसने जैसे ही ये छोटी सी रिक्वेस्ट सुनी, उसने अपना बैग सोफे पर रखा और बिना दोबारा सोचे संजय के पीछे चली गई। फिर उसकी मसाज करने लगी। उसकी उंगलियां बहुत कोमल थीं और जब वो संजय को उनसे छू रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बदन की महकती हुई धीमी खुशबू उसकी नाक में जा रही थी। मसाज से ज्यादा ये खुशबू उसे आराम दे रही थी। बहुत ही जल्दी संजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। मिस्टर संजय, क्या इतनी जोर से मसाज आपके लिए ठीक है? क्या इतना प्रेशर ठीक है? आपको कैसा लग रहा है? शुरू में थोड़ा दर्द होगा पर आपको इसे सहना पड़ेगा। अर्पिता जब बोल रही थी वो एक आधे शब्द में उसका जवाब दे रहा था, पर बाद में तो उसकी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी और अर्पिता खुद से ही बातें करती जा रही थी। थोड़ी देर मसाज करने के बाद अर्पिता को ध्यान आया कि वो प्यासा होगा, इसीलिए वो उसके लिए एक गिलास पानी लाई और उसके सामने रख दिया। जब उसने देखा वो कुछ नहीं बोला तो वो फिर मसाज करने लगी। वो मन ही मन खुश होती हुई मसाज का टाइम नोट कर रही थी। उसने काफी देर तक मसाज की और अपना बिहेवियर भी बहुत अच्छा रखा था। तो अगर संजय अच्छे मूड में होता तो उसे काफी अच्छा बोनस मिल सकता था। ये सोचकर वो और लगन से मसाज करने लगी। मिस्टर संजय, मिस्टर संजय। थोड़ी देर मसाज करने के बाद उसने नोट किया कि आसपास कुछ ज्यादा ही खामोशी थी और उसे बड़ा अजीब लगा। वो कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, जबकि उसके तो मसाज करने से हाथ दुखने लगे थे। क्या वो सो गया था? अर्पिता मसाज रोककर सोफे के सामने आई और उसने देखा कि उस पर बैठा आदमी अपनी आंखें बंद किए जोर जोर से सांस लेता हुआ पूरी तरह सो चुका था। मिट्टी के सुंदर तराशे हुए बर्तन की तरह धीमी रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे की रंगत सुंदर पतले बालों के साथ अलग दिख रही थी। अर्पिता उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसकी तरफ जाने लगी। वो अपना हाथ उठाकर उसे छूना चाहती थी और जैसे ही उसका हाथ उसे छूने ही वाला था, उसके सामने बैठे उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। अर्पिता इतनी हैरान हो गई और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। उसे नीचे गिरा हुआ देख संजय उसकी तरफ देखने के लिए नीचे झुका और इससे अनजान अर्पिता ने उठने के लिए जल्दी में अपना सिर ऊपर उठाया और बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को किस कर दिया। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी कैसा ये इश्क है। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए इसके अगले एपिसोड्स।